हेलो दोस्त। आज हम लोग क्लास 10 की रसायन शास्त्र की ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला अध्याय का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने की अधिक संभावना है। तो से पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। सही आंसर होगा श्वेत। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो सही उत्तर नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। फिर साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है। तो उष्मा क्षेपीय प्रक्रिया होता है। साग सब्जी का कंपोस्ट बनना कौन सा विक्रिया था, उष्मा क्षेपीय प्रक्रिया। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट का कौन किस प्रकार की विक्रिया था। एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ बनाकर उसको कहते हैं वियोजन विक्रिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर नीचे दी गई इनमें कौन सा कथन सही है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन इसमें जुट रहा है तो होगा ऑक्सीकरण। कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें कौन अवकारक है। तो इनमें अवकारक है, जितना भी अधातु होते हैं वो अवकारक होते हैं। तो अधातु कौन है, ऑक्सीजन, तो ये अधातु है। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड और जल मिलकर जो यौगिक बना रहा है किस प्रकार का विक्रिया है। तो दो को मिलकर, या ये है उपचयन अभिक्रिया, यहाँ रेडॉक्स दोनों हो रहा है, उपचयन अपचयन हो रहा है, ये होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में शोषण किस प्रकार का है। तो शोषण उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फिर है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन उपचयन। उपचयन होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, मतलब इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट मिलकर बना जिंक सल्फेट। मतलब देखिए इसमें एक जो धातु है तो इसी को उससे विस्थापित कर देता है, इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग कौन सा लौ से होता है। तो चमकीला होता है, कुछ होता है चमकीला होता है। फिर अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 13 12 बोलो 12 हम लोग देखेंगे है कि एक जांच प्रयोगशाला में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है तो आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो जाता है। नहीं तो उस कांच प्रयोग में विलयन था, कौन था, फेरस सल्फेट था विलयन। कौन था विलयन, फेरस सल्फेट था विलयन। फिर देखिए सोडियम सल्फेट और बेरिलियम सल्फेट, फिर बना बेरिलियम सल्फेट। तो देखिए यहाँ आयनों का आदान प्रदान, इसका वाला इसके साथ हो गया है, इसका वाला इसका साथ हो जाता है, आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसका बने द्विव विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। फिर हम लोग आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। रासायनिक विक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इसका हिंदी दूसरा नाम है उपचयन। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण होगा और हाइड्रोजन का योग अपचयन होता है। फिर अगला, रासायनिक विक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास में ऑक्सीजन का कमी, ऑक्सीजन का कमी अपचयन होता है और हाइड्रोजन का कमी उपचयन होता है। हाइड्रोजन का कमी उपचयन कहेगा, लेकिन ऑक्सीजन का कमी तो यहाँ कुछ होगा अपचयन होगा, या कहेगा हाइड्रोजन का जुड़ना तो फिर होगा कौन, अपचयन ही होगा। फिर रासायनिक विक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, जिसे रासायनिक विक्रिया में जो भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक, जो नया पदार्थ बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। फिर अगला हम लोग देखेंगे रासायनिक समय H2+O माने हाइड्रोजन ऑक्सीजन विक्रिया जल बनाता है तो कौन सा विक्रिया। देखिए इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसका मतलब इसमें होगा संयोजन अभिक्रिया। कौन होगा सही, संयोजन अभिक्रिया होगा। कौन होगा सही, हम लोग का संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया करते हैं, और एक टूटकर दो नए नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको वियोजन अभिक्रिया करते हैं। माने संयोजन और वियोजन एक दूसरे का विपरीत होता है। फिर अगला है कि जब किसी अभिक्रिया के समय पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा अभी बताए हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन में यही इसी प्रकार था, ऑक्सीजन का योग यहाँ करा वृद्धि, बात देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा उपचयन होगा। और यही कहेगा हाइड्रोजन का योग तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। फिर अगला है, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इनमें में विस्थापन अभिक्रिया क्या। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उनमें से एक यौगिक जो होता है, एक किसी यौगिक से जो अधिक क्रियाशील धातु होता है कम क्रियाशील धातु को हटा देता है। जैसे देखिए यहाँ दो एगो मिलकर दो नए पदार्थ को बनाते, ये हो गया कौन सा अभिक्रिया, ये होगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा होगा, ये वियोजन है। इसमें दो गो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो ये हो गया कौन, दो मिलकर एक नए पदार्थ, इसको बोल रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ देखिए
एक अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को हटा कर अपना इसका स्थान ग्रहण करा है, इसका मतलब है विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा युग एकल विस्थापन, एकल मतलब अभी एक पहले वाला क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर ई होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। फिर अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर, देखिए दो नए नए पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। फिर है सिल्वर आयोडाइड का कैसा होता है? तो पीला होता है। फिर है निम्न में कौन संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण से कहते हैं इसमें दोनों और प्रत्येक तरह की परमाणु संख्या बराबर होता है, उसको संतुलित समीकरण कहते हैं। से यहाँ देखिए, यहाँ फिर से एक ठीक है, यहाँ क्लोरीन 2 यहाँ 3 तो संतुलित समीकरण नहीं। देखिए अमोनिया NH4, फिर NO2, देखिए नाइट्रोजन कहाँ है? एक एक दो गो, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन के 4 गो है, दो दूनी 4, यहाँ भी देखिए 2 4 गो हाइड्रोजन है, मतलब ठीक है। ऑक्सीजन 2 गो, एक आगे 2 लगा, तो एक नंबर ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। संयोजन अभिक्रिया संतुलित समीकरण उसको कहते हैं जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होगा, उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। फिर अगला 24वां क्वेश्चन है, आपका ध्यान दीजिएगा, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 24वां है नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं कैसा होता है? तो भूरा रंग का होता है। कैसा होता है? भूरा रंग का। निम्न अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करेगा? तो जितना भी धातु है अधातु है वो अवकारक होता है, तो यहाँ अवकारक गुण ई प्रदर्शित करता है, अवकारक है। निम्न में भोजन का पचन किस प्रकार? ऑक्सीकरण होगा, कौन सा होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह आपका पार्ट 2 लेकर हम आएंगे दूसरा अध्याय का आपका सामने।